हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कैसे हमें अपने आप को सबसे पहले पे करना है, दैट इज़ सेव करना है। अब सेविंग कैसे करना है उसके कुछ मेथड्स हैं, उससे कुछ तरीके हैं, कुछ रूल्स हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। दोस्तों, एक वेल्थ बिल्ड करने के लिए मनी को सेव करना, अपने आप को पे करना सबसे पहला स्टेप है। अगर हमारी जो इनकम है अगर वो आएगी और बिना अपने फाइनेंशियल गोल्स को मैप किए अगर हमने सारा स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया, तो हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और जब वेल्थ नहीं क्रिएट होगी तो हम अपना प्रेजेंट भी ख़राब करेंगे और फ्यूचर भी ख़राब करेंगे। तो एक अच्छा प्रेजेंट और अच्छा फ्यूचर, दैट इज़ अगर हम प्रेजेंट को भी इंजॉय करना चाहते हैं और फ्यूचर को भी इंजॉय करना चाहते हैं तो हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से सेविंग करने की आदत डालनी पड़ेगी। उसके लिए हम कुछ रूल्स फॉलो कर सकते हैं। उन्हीं रूल्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम 3 रूल्स डिस्कस करेंगे जिसको फॉलो करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो वो 3 रूल्स आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हैं, पहला 20-30-50 रूल, दूसरा है 10% रूल और तीसरा है हमारा 100 माइनस एज रूल। चलिए एक एक करके सबके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है हमारा 20-30-50 रूल। आइए देखिए, समझते हैं ये 20-30-50 रूल, जिसमें हम इनकम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले उसका 20%, 30% एंड 50%। 20% हमारा लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए रखते हैं, 30% शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए और 50% हमारे डेली बिल्स के लिए। तो लॉन्ग टर्म गोल्स में हमारे क्या क्या आते हैं, जैसे हमारे बच्चों की मैरिज, बच्चों की एजुकेशन और हमारा रिटायरमेंट फंड। और इसके अलावा भी अगर आपके कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जिसको आप अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये 20% जो है इनकम का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए फंड क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा हमारा 30% जो है शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए, जैसे हम कुछ शॉर्ट टर्म लग्जरीज पाना चाहते हैं लाइफ को एंजॉय करने के लिए, जैसे कार खरीदना चाहते हो या फिर हमें कहीं घूमने जाना है, घूमने का शौक है, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो वहाँ पे जाने के लिए भी हमें फ़ंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए हम ये जो 30% है सैलरी का, उसको सेव करके उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और बाकी बचा जो 50% है उसको हम डेली के अपने बिल्स पे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे डेली के खर्चे होते हैं, हर महीने के खर्चे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल्स और दूसरे घर की ज़रूरतें हैं, वो उन सब चीज़ों को जो उन सब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम अपना इनकम का 50% यूज़ करेंगे। इससे हमारा क्या हुआ, फ्यूचर भी सिक्योर हो रहा है, फ्यूचर के लिए हम वेल्थ बिल्ड कर पा रहे हैं और साथ ही साथ हम अपने प्रेजेंट को भी इंजॉय कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अपने स्पेंडिंग और सेविंग दोनों सिस्टमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, अगर हम इस रूल को फॉलो करें तो। इसके अलावा सेकेंड रूल है हमारा 10% रूल। ये सबसे सिंपलेस्ट रूल है। अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं तो सिर्फ इनकम का 10% अपने आप को सबसे पहले पे करें, सेव करें और बाकी का 90% अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। और तीसरा है हमारा 100 माइनस एज रूल। ये हमारी एज के अकॉर्डिंग हमारी सेविंग्स को एडजस्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। हमें भी इसमें कुछ दिमाग नहीं लगा। सिंपल सा सपोज एग्जांपल से समझते हैं। अगर आज हमारी एज 25 ईयर्स है तो हमें क्या करना है, 100 माइनस 25 एज होगी, कितना बचा 75% हमें सेविंग करनी है। क्यों करनी है इतनी ज़्यादा सेविंग? क्योंकि कम उम्र में हमारी लायबिलिटीज़ कम होती हैं, हमारी ज़रूरतें कम होती हैं, उसलिए हम सेविंग्स ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं और ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। तो उसलिए हमें जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो सेविंग के लिए, सेविंग और स्पेंडिंग में जो हमारा बैलेंस होगा वो बिगड़ता हुआ नजर आएगा अगर हम कोई सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली एज के अकॉर्डिंग हमारी सेविंग्स और स्पेंडिंग एडजस्ट हो जाएंगी। सपोज 30 ईयर्स हो गई हमारी एज, तो 100 माइनस 30 70% सेविंग करनी है। 100 माइनस 40 दैट इज़ 40 ईयर्स अगर एज होगी तो उस केस में हमें 60% सेविंग करनी है अपने इनकम का। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास सेविंग और स्पेंडिंग में रेशो एडजस्ट होते जाएंगे अकॉर्डिंग टू आवर एज, अगर हम इसको सिस्टमेटिकली फॉलो करें तो। ये हैं आज के हमारे 3 रूल्स
जिसको फॉलो करके हम एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं, अच्छा फंड क्रिएट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, और साथ में हम प्रेजेंट को भी इंजॉय कर सकते हैं। और इस पूरे डिस्कशन को अगर कंक्लूड करने की कोशिश की जाए तो और मेरा व्यू पूछा जाए कि इन तीनों में से कौन सा सबसे अच्छा रूल है, मेरा पर्सनल व्यू है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट रूल है 20, 30 एंड 50 का रूल, जिसमें हम अपने प्रेजेंट को भी इंजॉय कर पाते हैं और फ्यूचर के लिए भी फंड क्रिएट कर पाते हैं और हमारी डेली की ज़रूरतें भी ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है। आपका व्यू डिफरेंट हो सकता है, मेरे से अलग हो सकता है। आपका जो भी व्यू हो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, सी यू सून, थैंक यू।